जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह से संपन्न कर लिया गया है। वहीं कक्षा 12वीं के कुछ वोकेशनल विषय की परीक्षाएं फिलहाल चल रही है। यह परीक्षाएं 29 दिसंबर तक समाप्त होने वाली है। बताते चलने कि बोर्ड के द्वारा इस बार यह परीक्षा ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आयोजित किया गया था। कक्षा 10वीं के छात्र अपने रिजल्ट को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रही है। बोर्ड के माने तो कक्षा 12वीं की परीक्षा पूरी तरह से संपन्न होने के बाद दोनों कक्षाओं का रिजल्ट शीघ्र अतिशीघ्र जारी किया जाएगा। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा कुल 60 वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, इससे पूर्व भी जेएसएससी के द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, लेकिन राज्य की नियुक्ति नियमावली में कुछ त्रुटि होने के कारण इसके विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को एक बार फिर पुनः शुरू कर दिया गया है। बताते चलें कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर से लेकर अगले साल 17 जनवरी 2022 तक किया जा सकता है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट से जाकर विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। इधर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य के छात्र छात्रों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, उन्होंने राज्य के स्कूलों में शिविर लगाकर छात्र छात्रों को 6 महीने के भीतर जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की बात कही है। सीएम श्री सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल 29 दिसंबर को पूरी होने के बाद इन प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। साथ ही सीएम श्री सोरेन ने कहा कि आपके द्वारा कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद ही हमारी सरकार कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों में शिविर लगाकर सभी छात्र छात्रों को 6 महीने के अंदर जाति प्रमाण पत्रों का वितरण करेगी। इधर राज्य के सभी मॉडल स्कूलों में आदेशपाल और लिपिक की नियुक्ति की जानी है। जी हां, राज्य के सभी मॉडल स्कूलों में एकक आदेशपाल और लिपिक की नियुक्ति की जानी है। इन स्कूलों में बाह्य स्रोत से लिपिक और आदेशपाल रखने के लिए राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला के द्वारा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि राज्य के मॉडल स्कूलों में एकक आदेशपाल और 100 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में एकक लिपिक की नियुक्ति किया जाए। इसके लिए एजेंसी का चयन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा किया जाएगा। इधर राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य में 370 कनीय अभियंता और 450 सहायक अभियंताओं की बहाली करेगी। राज्य सरकार के द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य में अभियंताओं की नियुक्ति की कमी को शीघ्र ही दूर करेगी। झामुमो के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने सदन में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के पथ निर्माण विभाग में अभियंताओं की भारी कमी है। इस पर राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा शीघ्र ही 818 अभियंताओं की नियुक्ति करेगी। इधर राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार अति संवेदनशील है। इस पर फिलहाल मंथन चल रही है। राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इस पर कमेटी का गठन किया जाएगा। संसद में संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम ने कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद के सवाल की जानकारी देते हुए उक्त बातें कही। विधायक अंबा प्रसाद ने सवाल करते हुए कहा कि झारखंड में फिलहाल ओबीसी को 14% तक ही आरक्षण दिया जाता है। पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार से झारखंड में ओबीसी की आबादी 52% तक है। लिहाजा इस अनुपात से झारखंड में आरक्षण नहीं मिल पा रही है। इधर राज्य के विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन संचालित होने वाली कॉलेज, पीजी विभाग और विश्वविद्यालय कार्यालय कल गुरुवार से छुट्टी हो गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर होने के कारण कल 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। वहीं 2 जनवरी को रविवार होने के कारण यह कॉलेज 3 जनवरी को पुनः खुलेगी। बताते चलें कि विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ष 2022 के कैलेंडर वर्ष की छुट्टी भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब 3 जनवरी को पुनः विद्यालय खुलने वाली है। इधर राज्य में पिछले 2 वर्षों के दरमियान राज्य में बेरोजगारों की संख्या में लगभग 6 गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज हुआ है। जी हां, इस वर्ष जून महीने तक राज्य के सभी 24 जिलों में 6,45,000 बेरोजगारों के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा न तो अब तक किसी भी प्रकार का रोजगार दिया गया है और न ही फिलहाल उन्हें किसी भी प्रकार की बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। झारखंड विधानसभा में बोकारो के भाजपा विधायक श्री विरंची नारायण के द्वारा यह सवाल किया गया, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों के दरमियान राज्य में बेरोजगारों की संख्या 6 गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज हुआ है।
इधर झारखंड में अब देश की पहली ट्रैवल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। जी हां, झारखंड में पूर्वी भारत की पहली ट्रैवल यूनिवर्सिटी बनने की मार्ग प्रशस्त हो गई है। झारखंड विधानसभा में इससे जुड़े विधेयक को पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में अपनी भाषा संस्कृति संरक्षण दिया जाता है, लेकिन झारखंड में अब तक इस बारे में ईमानदारी से नहीं सोचा गया था। इसीलिए हमारी सरकार अपने राज्य में भाषा संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ट्रैवल यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बताते चलने कि इस प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का नाम पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय रखा जाएगा। इधर भारतीय वायुसेना में कई पदों के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, इसके तहत पंजाब रेजिमेंट सेंटर, सिख रेजिमेंट सेंटर, वहीं झारखंड के रामगढ़ कैंट के ग्रुप सी के पदों पर नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं पास होना आवश्यक है। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, पुलिस और मेडिकल वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 8 जनवरी 2022 तक अपने आवेदन सुनिश्चित कर सकते हैं। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।